स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है एलसी ऑसिलेशंस। कंसेप्ट्स करेंगे थियोरेटिकली पहले, मैथमेटिकली, फिर न्यूमेरिकल्स। एलसी ऑसिलेशंस का मतलब क्या है समझेंगे पहले। आपके पास एक इंडक्टर है, आपके पास एक इंडक्टर है, यहां आपने लगा दी की, साथ में आपने लगाया इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर, इसके अक्रॉस लगाई एक बैटरी और लगाया एक और की K1। पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर सारा लिखेंगे इसको तमीज से। क्या होता है, सबसे पहले मैंने इस K1 को बंद कर दिया, इस K1 की को बंद कर देंगे, K2 ओपन रखी। जब K1 की को क्लोज किया तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, यहां करंट फ्लो करेगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया, K1 को क्लोज किया, K2 को ओपन रखा, कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया। ऊपर वाला सर्किट ओपन सर्किट है, कोई करंट ऊपर फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ यहां फ्लो करेगा, जिसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद करंट रुक जाएगा क्योंकि डीसी लगाया है, नो प्रॉब्लम। अब क्या किया, दूसरा स्टेप, अब हमने इस की को कर दिया ओपन और इस की को कर दिया क्लोज्ड। जैसे ही ऊपर वाले को क्लोज करेंगे, इधर से पॉजिटिव चार्ज निकल के इधर जाने की कोशिश करेगा, मतलब जो कैपेसिटर है वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। क्योंकि करंट आया तो इंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और इंडक्टर करता क्या है, इंडक्टर कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करता है। मतलब अगर चार्ज बढ़ रहा होगा तो उसे कम करने की कोशिश करेगा, कम हो रहा होगा तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, मैं ग्राफ बना रहा हूं करंट वर्सेस टाइम का, और एक ग्राफ बना रहा हूं चार्ज ऑन द कैपेसिटर वर्सेस टाइम का। स्टार्टिंग में कैपेसिटर फुली चार्ज है तो चार्ज क्या है सर्किट में, मैक्सिमम। कैपेसिटर का चार्ज क्या है, मैक्सिमम। जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा चार्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा। चार्ज जब कम होगा तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, इजंट इट। धीरे धीरे क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर क्या करता है, डिले प्रोड्यूस करता है। करंट बढ़ रहा हो तो उसे देर लगा के बढ़ाएगा, तो स्लोली बढ़ेगा करंट ऊपर की तरफ। मतलब जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया तो इसकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई। वो पूरी की पूरी एनर्जी किसके पास होगी, इंडक्टर के पास। कैपेसिटर की पूरी एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। वो पूरी अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर की एनर्जी का क्या फॉर्मूला पड़ा था, उसमें ईएमआई में हाफ एल आई स्क्वायर। तो पूरा का पूरा इसके पास मैक्सिमम हो जाएगा। अब क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया, करंट है अभी भी। अब करंट कम होने लगेगा क्योंकि सप्लाई बंद हो गई। इस कम होने को ये क्या करेगा, अपोज करेगा बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ इन सेम डायरेक्शन, बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करेगा तो यानी स्टिल करंट फ्लो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। मतलब करंट धीरे धीरे कम होगा, कैपेसिटर में उल्टी तरफ चार्जिंग शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, कैपेसिटर उल्टी डायरेक्शन में फुली चार्ज हो गया। क्यों हुआ, अगर एनर्जी लॉसेस नहीं है तो, अगर लॉसेस होंगे तो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद सेम काम उल्टी डायरेक्शन में होगा। अब ये डिस्चार्ज होकर करंट देगा, फिर ये उल्टा होगा। सो ये एक का बना कौन सा वेव, साइन वेव, दूसरे का बना कौन सा, कॉस वेव। इसको मैथमेटिकली भी अभी प्रूव करूंगा। लॉजिकली समझ में आया, दोबारा समझो, दोबारा लॉजिकली समझो। लॉजिकली मैंने क्या बोला, इनिशियली K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। जो मैंने वर्ड्स बोले, वर्ड टू वर्ड सेम चीज लिखी है, मैंने सुबह ही लिख के रख ली थी ताकि
टाइम कम जाए, आपको लिखने में टाइम मिले और 2-3 बार एक्सप्लेन हो सके। इनिशियली K1 इज ओपन, K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। K1 जब आप क्लोज करोगे तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। इनिशियली K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन, बैटरी चार्जेस द कैपेसिटर टू मैक्सिमम, एंटायर एनर्जी विल बी इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी? हाफ Q स्क्वायर बाय C, वेयर Q इज द टोटल इनिशियल चार्ज। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद K1 इज ओपन ड्यू टू विच बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, K1 को ओपन कर दिया। नाउ K2 इज क्लोज्ड। पहले K1 ओपन किया, ये सर्किट से बाहर हो गया, बैटरी बनानी भूल गया मैं इधर। K1 ओपन किया, ये सर्किट से बाहर हो गया, K2 क्लोज किया, यहां पे करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू इंडक्टर, करंट फ्लोज इन LC सर्किट, कैपेसिटर लूजेस चार्ज एंड करंट इंक्रीजेस इन द सर्किट ड्यू टू विच मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीजेस इन इंडक्टर। वो कितनी हो गई? हाफ LI स्क्वायर। इंडक्टर opposes this growth of current by producing delay till capacitor gets fully discharged. Yes or no? Now current in the circuit becomes maximum, कैपेसिटर का एनर्जी क्या हो जाएगी? बिल्कुल खत्म। करंट इन द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम, I नॉट, एनर्जी इज प्योरली विद इंडक्टर। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग which will again opposed by the inductor by inducing EMF in same direction. Due to this induced EMF, कैपेसिटर उल्टी डायरेक्शन में चार्ज होने लग जाएगा। कोई एनर्जी लॉस नहीं है तो मैक्सिमम चार्ज Q नॉट हो गया उल्टी पोलैरिटी में, और फिर सेम प्रोसेस चलता रहेगा। इसमें हुआ क्या? करंट पहले ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर ऐसे फ्लो कर रहा है, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये LC का काम क्या होता है? LC, इसको टैंक सर्किट बोलते हैं। LC टैंक सर्किट क्या करता है? LC टैंक सर्किट ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने का मेजर कंपोनेंट है, AC प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/2 पाई रूट LC। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1/2 पाई रूट LC। क्या यहां तक बात समझ में आती है? अब इसको मैथमेटिकली करेंगे, पहले इतना लिख लीजिए प्लीज। मैथमेटिकली आते हैं। मैथमेटिकली ये कैसे चलेगा, ध्यान दीजिए। आपके पास है एक इंडक्टर और एक है कैपेसिटर। अगर आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज क्या होती है? 0। क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज क्या होती है? 0। सो माइनस LdI/dt प्लस Q/C कितना होगा? 0। मानते हो ये बात? अब एक इंटरेस्टिंग बात, यहां पे जो भी करंट होगा वो माइनस dQ/dt होगा। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि जब चार्ज बढ़ेगा तो करंट कम होगा, जब चार्ज कम होगा तो करंट बढ़ेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है ना। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम हो रही है तो मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर मैग्नेटिक एनर्जी कम हो रही है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो करंट को आप माइनस dQ/dt लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करो, माइनस Ld/dt ऑफ dQ/dt नेगेटिव का प्लस Q/C इक्वल टू 0। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? L इंटू d2Q/dt2 प्लस Q/C इक्वल टू 0। सो d2Q/dt2 प्लस Q/LC इक्वल टू 0। यस और नो? ये लिख सकते हो, d2Q/dt2 प्लस Q/LC इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब जरा ध्यान देना, मैं पहले 11th का कुछ रिकैप करा रहा हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन होता है dv/dt, वेलोसिटी होता है dy/dt। d2/dt2 ऑफ डिस्प्लेसमेंट is negative omega square times displacement, so d2y/dt2 plus omega square times displacement equal to 0। ये SHM है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM है। देखो सेम है, d2Q/dt2 plus something into Q equal to 0, isn't it? So this is differential equation
ऑफ SHM विद ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/LC। ओमेगा कितना हो गया 1/√LC, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कितना होगा 1/2π√LC। क्या ये बात समझ में आती है? पहला पॉइंटर क्लियर। दूसरा पॉइंट, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या होता है? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। आप कहोगे सर हमने तो कभी नहीं ऐसे पढ़ा। कोई बात नहीं, आपने ऐसे पढ़ा है a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये तो पढ़ा है ना। इसी की डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनती है। अगर मैं साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाऊं, ये बनेगा a साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं सम कांस्टेंट इनटू साइन ओमेगा टी प्लस सम अनदर कांस्टेंट इनटू कॉस ओमेगा टी? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है समथिंग इनटू कॉस प्लस समथिंग इनटू साइन। मतलब सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म चार्ज इज इक्वल टू, ये y नहीं है चार्ज है, चार्ज इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। होगा इसी फॉर्म में, होगा ना इस फॉर्म में। डिफरेंशिएट करो, नेगेटिव साइन लगाओ, करंट की वैल्यू आ जाएगी। करंट कितना है? माइनस dq/dt। डिफरेंशिएट करो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, माइनस साइन साथ में आएगा, ये बाहर माइनस है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, बाहर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, b ओमेगा साइन ओमेगा टी। मानते हो? कोई दिक्कत यहां तक? इसमें इनिशियल कंडीशंस डालो। इनिशियल कंडीशंस का मतलब, इनिशियल कंडीशंस का मतलब जब टाइम की वैल्यू 0 है तो करंट 0 है और चार्ज मैक्सिमम है। स्टार्टिंग में क्या था? करंट नहीं था, चार्ज मैक्सिमम था। पुट करो, आई का एक्सप्रेशन कितना था? आई का एक्सप्रेशन था माइनस a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस b ओमेगा साइन ओमेगा टी, और चार्ज का एक्सप्रेशन था a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। इन दीज इक्वेशंस ये पुट करो, तो करंट में पुट करूंगा 0 इज इक्वल टू कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 0। चार्ज में पुट करो, Q नॉट इज इक्वल टू a साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो b की वैल्यू आ गई Q नॉट। a और b सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग a एंड b, चार्ज का एक्सप्रेशन आया Q नॉट कॉस ओमेगा टी और करंट का एक्सप्रेशन आया Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। मतलब ये करंट का ग्राफ बनेगा साइन का विद पीक वैल्यू Q नॉट ओमेगा। चार्ज का ग्राफ कैसा बनेगा? कॉस का ग्राफ, स्टार्टिंग मैक्सिमम से शुरू होती है कॉस की, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? Q नॉट। ये चार्ज का ग्राफ बनेगा, एक साइन और एक कॉस का ग्राफ। मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया। सबसे स्टार्टिंग में यही किया था कि स्टार्टिंग में चार्ज मैक्सिमम है, करंट 0 है, फिर जब चार्ज 0 हुआ करंट मैक्सिमम हो गया, फिर रिवर्स। तो एक साइन का ग्राफ था, एक कॉस का ग्राफ था, और ये मैथमेटिकली यहां प्रूव हो गया। समझ में आई बात? एनर्जी की फॉर्म में हम कैसे बात कर सकते हैं? व्हेन, ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत काम आएगा। व्हेन एनर्जी इज प्योरली इलेक्ट्रिकल, सो एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ Q नॉट स्क्वायर बाय C। ठीक है? व्हेन
एनर्जी इज प्योरली मैग्नेटिक, तब एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। आई नॉट क्या है? मैक्सिमम करंट। व्हेन बोथ एनर्जीज एग्जिस्ट, इंटरमीडिएट भी तो होगा, तब एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एल आई स्क्वायर प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। देखो मैंने नोटेशंस पे ध्यान दो, क्यू नॉट है मैक्सिमम चार्ज, जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो प्योरली इलेक्ट्रिक होगी, जब मैक्सिमम करंट होगा तो प्योरली क्या होगी? मैग्नेटिक। और जब दोनों होंगे तो एल आई यूज किया, उस मोमेंट का करंट लेना पड़ेगा, उस मोमेंट का चार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? अब जरा ध्यान देना, ये था करंट का ग्राफ। ये था चार्ज का ग्राफ, यही था। अब जरा पॉइंटर्स देखिएगा, जब करंट मैक्सिमम है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पे एनर्जी इज प्योरली मैग्नेटिक। जब चार्ज मैक्सिमम है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स पे एनर्जी इज प्योरली इलेक्ट्रिक। इजंट इट? मतलब जरा टाइम के टर्म्स में देखते हैं, ये 0 टाइम होता है, ये t/4, ये t/2, 3t/4 t। इलेक्ट्रिकल कब कब होगी? इलेक्ट्रिक कब कब होगी? 0 पे, t/2 पे, t पे। तो 0 पे, t/2 पे, t पे, फिर और t/2 मतलब 3t प्लस t/2 कितना हुआ? t प्लस t/2, 3t/2, फिर 4 लिख रहा पागल, 3t/2, फिर 2t एंड सो ऑन। इन सब टाइम पे एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रिकल। मैग्नेटिक कब कब होगी? मैग्नेटिक कब है? देखो, t/4 पे, 3t/4 पे, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ t/4। तो t/4 पे मैग्नेटिक होगी, 3t/4 पे मैग्नेटिक होगी, 5t/4 पे मैग्नेटिक होगी एंड सो ऑन। दूसरा पॉइंट, अगर एनर्जी कंजर्व्ड है तो जब प्योरली इलेक्ट्रिक है हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, जब प्योरली मैग्नेटिक है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, या इंटरमीडिएट हाफ एल आई स्क्वायर प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। बराबर होंगे कि नहीं होंगे? एनर्जी कंजर्वेशन इफ देयर इज नो लॉस। इन पे जितना मैंने लिखा ना, इन पे न्यूमेरिकल्स हैं सारे। समझ में आ गए सबको? कंसेप्ट क्लियर है? प्लीज यहां तक लिखिए फटाफट, फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसके आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल पे। ध्यान दीजिए, फर्स्ट मैं कर रहा हूं, आगे आपसे करवाऊंगा। 3-4 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहे एन एलसी सर्किट कंटेन्स अ 20 मिली हेनरी इंडक्टर, 50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। एल की वैल्यू दे दी 20 मिली हेनरी, सी की वैल्यू है 50 माइक्रोफैरेड, विद एन इनिशियल चार्ज ऑफ 10 मिली कूलम। क्यू नॉट दे दिया 10 मिली कूलम। नोटेशंस उस हिसाब से, क्यू नॉट इनिशियल चार्ज क्या होता है? मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल, मतलब कोई लॉस कंसिडर नहीं करना आपको। लेट द इंस्टेंट द सर्किट क्लोज्ड इज t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली? इनिशियली एनर्जी इज प्योरली इलेक्ट्रिकल। कितनी हो जाएगी? हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। हाफ क्यू नॉट कितना है? 10 मिली कूलम, 10 इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻² स्क्वायर बाय सी की वैल्यू 50 माइक्रो, 50 इंटू 10⁻⁶। सॉल्व करके आ जाएगा 10⁻⁴, नीचे कटा
10 टू पावर माइनस 2, 10 टू पावर माइनस 2 1 जूल। पहला पार्ट क्लियर। आगे आ जाओ। व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी? क्या फ्रीक्वेंसी निकाली थी? 1/2 पाई रूट एलसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/2 पाई रूट एलसी। सो 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल की वैल्यू है 20 मिली और चमन चिंदी की वैल्यू 15 टू 10 टू पावर माइनस 6। कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है। थर्ड पार्ट, सी पार्ट। एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल? सी का फर्स्ट, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल कब कब होती है? कौन कौन से टाइम पे? 0 पे, t/2 पे, t पे, 3t/2 पे, 2t पे, एंड सो ऑन। और मैग्नेटिक सेकंड पार्ट, मैग्नेटिक कब कब होती है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ t/4, t/4, 3t/4, 5t/4 एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर है? कंसेप्ट आता हो तो फटाफट, इजी वाले है ना। फोर्थ पे आओ। ये है मेन फोर्थ डी पार्ट। एट व्हाट टाइम्स इज द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली? बराबर बराबर हो दोनों के पास, बराबर बराबर हो मतलब आधी इलेक्ट्रिकल और आधी मैग्नेटिक। मतलब इफ एनर्जी is shared equally, it implies that energy या electrical energy is half of total energy. yes or no? इलेक्ट्रिकल जो होगा वो हाफ ऑफ टोटल होगा, या मैग्नेटिक भी क्या होगा? हाफ ऑफ टोटल होगा। इलेक्ट्रिकल से कर रहा हूं अगर मैं, इलेक्ट्रिकल कितना होता है? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और टोटल कितना है? हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। 2c कट गया, क्यू कितना आ गया? क्यू नॉट बाय रूट 2 आया। अब क्यू की वैल्यू क्या होती है? क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। ये प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी इज प्लस माइनस क्यू नॉट बाय रूट 2। क्यू नॉट कट गया, कॉस ओमेगा टी कितना आया? प्लस माइनस 1/√2। तो यानी ओमेगा टी कितना आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू वो भी ले सकते हो, 3π/4, फिर 5π/4, फिर 7π/4 एंड सो ऑन। ओमेगा को 2π/t डालिए, आंसर आ गया t/8, 3t/8, 5t/8, 7t/8 एंड सो ऑन। गॉट इट? समझ में आया? टोटल एनर्जी जो है उसका आधा आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल, आधा मैग्नेटिक, तभी तो इक्वली डिवाइड होगा। सो टोटल एनर्जी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, उसका हाफ इज हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। 2c कट गया, चार्ज की वैल्यू आ गई। ठीक है, आ जाते हैं ई पार्ट पे। इफ रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड, हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड? एवरी साइकिल में कुछ ना कुछ डिसिपेट होगी, इवेंचुअली सारी हो जाएगी 1 जूल। सो इफ resistor is introduced, then there will be loss in energy in each cycle, and eventually entire energy will be lost. मतलब लॉस कितना हो जाएगा? 1 जूल। पहले में टोटल एनर्जी 1 जूल निकाली थी ना, तो इवेंचुअली लॉस कितना हो जाएगा? 1 जूल। समझ में आ गया क्वेश्चन? इजी लगा? लॉजिकली क्लियर? ये सेकंड अटेम्प्ट कीजिए, फिर थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट कीजिए। सेकंड अटेम्प्ट कीजिए, फिर थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट कीजिए। मैं तीनों करूंगा उसके बाद।
ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 चेक कीजिए अपना। सेकंड, देयर इज एन एलसी ऑसिलेटर, ओके, एट t equal to 0 चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज मैक्सिमम विच इज इक्वल टू क्यू नॉट, जो कि हम बचपन से ले रहे हैं। फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट व्हेन द एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड। इफ एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड, energy is equally shared, then electrical energy या magnetic energy is half of total। क्योंकि करंट निकालना है तो हाफ LI स्क्वायर आपका हाफ ऑफ टोटल होगा। मानते हो बेटा? कोई दिक्कत? 2 से 2 उड़ा दो, आई स्क्वायर कितना आ गया? क्यू नॉट स्क्वायर बाय LC2, सो आई कितना हुआ? क्यू नॉट बाय √2 LC। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? सेकेंड पार्ट में बोला मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, मैक्सिमम करंट मतलब आई नॉट। सो व्हेन एनर्जी is purely magnetic, then current is maximum. So half L I naught square is half Q naught square by C। 2 कट गया, I naught कितना हुआ? Q naught by √LC। समझ आ गया? खत्म, इजी। अगले पे आते हैं, थर्ड पे। थर्ड क्या बोला? एन एलसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ L 20 मिली हेनरी, C 0.5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। इफ द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट इज 0.1, आई नॉट दे दिया 0.1 एम्पियर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर? कैपेसिटर का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्यू नॉट चाहिए होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का क्या होगा? सबसे ज्यादा क्यू नॉट बाई सी। सो क्यू नॉट कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाफ L I नॉट स्क्वायर, व्हेन दोनों इक्वल होंगे हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी के। सो क्यू नॉट कितना आया? क्यू नॉट आया √LC टाइम्स आई नॉट। ठीक। सो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी हो गई? क्यू नॉट बाई सी, मतलब √L बाई सी टाइम्स आई नॉट। वैल्यू डाल दो। √L कितना है? L ये रहा 20 मिली। C कितना? C 0.5 माइक्रो, 10⁻⁻6। और आई नॉट कितना? 0.1। करो 10⁻⁻3, ये कटा 0.5 ऊपर जाके 4 बन गया, 40 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1, 40 का स्क्वायर रूट, ये 2 बाहर, 10⁻4 का 200 इंटू 0.1, आंसर आ गया 20 वोल्ट। क्या मतलब? से मैक्सिमम चार्ज निकाल लिया, बात तो वही है, मैंने भी तो वही निकाला, बस मैंने वेरिएबल्स की वैल्यू लास्ट में डाली है। तू इंटरमीडिएट स्टेप में वेरिएबल की वैल्यू डाल के कर रहा है। मैक्सिमम एनर्जी को हाफ CV स्क्वायर से, मैंने भी तो वही किया, मैक्सिमम एनर्जी को हाफ CV स्क्वायर से इक्वेट किया। CV स्क्वायर से, हाँ एक ही बात है। अच्छा, बिल्कुल एक ही बात है, हाफ CV स्क्वायर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कर लो यहीं पे ना, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने चार्ज निकाला, फिर उसके बाद Q/C किया, आपने सीधा Q = CV कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पे आ जाते हैं। समझ में आ गया ना एलसी ऑसिलेशन सबको? मुश्किल तो नहीं लगा? फोर्थ, एन एलसी सर्किट विद L 0.75 हेनरी, C 18 माइक्रोफैरेड। At the instant when current in the circuit is changing at the rate of 3.4, what is the charge on capacitor? उत्तरी, मतलब आपको di/dt दिया हुआ है, di/dt कितना दिया हुआ है? 3.4 एम्पियर पर सेकेंड। अब आपको याद है KVL लगाया था, Q/C और L di/dt दोनों का सम कितना होता है?
सो Q बाई सी किसके बराबर हुआ? एल डी आई बाई डी टी। सो चार्ज किसके इक्वल आया? एल सी डी आई बाई डी टी। सो चार्ज किसके इक्वल आया? एल की वैल्यू 0.75 यानी 3/4 हेनरी था ना, माइक्रो मूक्रो तो नहीं था, नहीं। 3/4 सी की वैल्यू सी 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 18 माइक्रो, 18 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी कितने गया? 3.4। कैलकुलेट कर सकते हो, ये आ जाएगा 45.9 माइक्रो कूलम। क्लियर? ए पार्ट क्लियर। बी पार्ट पे आ जाए। व्हेन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इतना, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ? चार्ज दिया हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। बी पार्ट में चार्ज दिया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर। सो एक बात बताओ, एल डी आई बाई डी टी क्यू बाई सी के बराबर आया था, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, वो भी क्यू बाई सी के बराबर होगी। चार्ज कितना दिया हुआ है? 4.2 इंटू 10⁻⁻4 और सी कितना है? 18 माइक्रो। सो आंसर आ जाएगा 23.33 वोल्ट। कर लोगे कैलकुलेट? लॉजिक समझ में आ गया? सो ये थे एलसी ऑसिलेशंस के न्यूमेरिकल्स। सो थ्योरी वाइज और न्यूमेरिकल वाइज आपको करना है, ये सीबीएसई सिलेबस में नहीं है बट आगे काम आएगा। कंसेप्ट तो समझ में आ गया अच्छे से? थैंक यू वेरी मच।